हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने पिछली 2 क्लासों में पूरा वर्ण विचार पढ़ा है, जिसका एक भाग और बचता है हमारा स्वरों का वर्गीकरण। इसको हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और फिर हमारे वर्ण विचार पूरे होते हैं। तो आज ये हमारी वर्ण विचार की लास्ट क्लास होगी। 3 क्लासें हैं, 2 क्लासें आपको पहले दे दी गई हैं और ये आपकी तीसरी क्लास है। तो आपको पहले वो दोनों क्लासें देख लेनी है, फिर आपको ये क्लास देखनी है। आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको अच्छी डिटेल के साथ करवाया गया है, शॉर्ट नोट्स के साथ करवाया गया है। और ये क्लासें आपके लिए इतनी बेनिफिट रहेगी कि आपको इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा जो वर्ण विचार का क्वेश्चन आता है। तो आपको इन क्लासों को मिस नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम जो ग्रामर के और भी पार्ट्स लेके आने वाले हैं, और भी भागों के बारे में हम बात करेंगे, पूरी ग्रामर हम अपने इस चैनल पे आपको करवाने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक जो भी नई नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन यही आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये 4 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? 4 आधार पर। कौन कौन से हैं 4 आधार? देखते हैं। नासिकता के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, और चौथा आता है अपना ओष्ठ की आकृति के आधार पर। 4 तो हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया कि भाई स्वरों को हम 4 आधार पर बांटते हैं। नासिकता, मुख, जिह्वा और ओष्ठ। कौन कौन से हैं? नासिकता, मुख, जिह्वा और ओष्ठ। आपको अपने नाक पे हाथ रखना है। सबसे पहले याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, नाक, मुख, जिह्वा और ओष्ठ, ये चारों हैं, आपको इजीली याद रह जाएंगे। अब नासिकता के आधार पर भी कितने भागों में बांटा है, मुख के आधार पर भी कितने भागों में बांटा है, जिह्वा के आधार पर भी कितने भागों पर, और ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने भागों में, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। और क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। तो नासिकता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मुख विवर खुलने के आधार पर 4 भागों में, जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 भागों में, और ओष्ठ की आकृति के आधार पर भी 3 भागों में। यानी कि मुख है उसको 4 भागों में बांटा गया है उसके आधार पर स्वरों को, लेकिन नासिकता, जिह्वा और ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वरों को 3-3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि नासिकता के आधार पर जो 3 भागों में बांटते हैं हम स्वरों को, वो कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा निर्णुनासिक। क्या होता है निर्णुनासिक? देखते हैं हम। इसमें केवल मुख से उच्चारित ध्वनि होती है, यानी कि हम इसमें केवल मुख से ही उच्चारण करते हैं, जिसे हम निर्णुनासिक कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए। कमल, इसमें ना तो हम नाक का सहारा ले रहे, ना तो हम नाक से बोल रहे हैं, ना किसी और से अपने उच्चारण कर, सिर्फ मुख से हमारी नॉर्मल आवाज़ आ रही है। कमल, सरोज, कलम आदि ऐसे और भी ऐसे अन्य शब्द हैं जिनका केवल अपन मुख से उच्चारण करते हैं। फिर आता है अनुस्वार या नासिक्य। ये आप देख लीजिए, अनुस्वार या नासिक्य स्वर, ये कौन कौन से हैं और इसका मतलब क्या होता है? तो ये केवल नाक से इनका उच्चारण किया जाता है। इन स्वरों का केवल नाक से उच्चारण किया जाता है। कैसे करते हैं उच्चारण और ये कौन कौन से हैं? कंचन, आप उच्चारण करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इनका अंतर समझ में आ जाएगा आपको कि मुख से कौन कौन से उच्चारित होते हैं और नाक से कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आप केवल नाक से उच्चारण करेंगे नासिकी का, अनुस्वार का, कंचन, आप बोलेंगे नाक से इसका उच्चारण हो रहा है। अंश, अंदेशा, संपदा आदि आदि। और भी ऐसे अनुस्वार लगे हुए शब्द होते हैं जिनका हम नाक से उच्चारण होता है उनका। नेक्स्ट है अनुनासिक या सानुनासिक। ये कौन कौन से होते हैं? चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं, चंद्र बिंदु जिनके ऊपर लगा होता है, यानी कि मुख और नाक दोनों से जिनका उच्चारण होता है। ध्वनि मुख से भी उच्चारित हो रही है उसमें और नाक से भी हो रही है। तो चलिए कौन कौन से हैं? आँख, माँ, चांद आदि और भी ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण मुख से भी होता है और नाक से भी होता है।
तो ये आपको समझ में आ गया कि नासिकता के आधार पर 3 भागों में बांटा है स्वरों को। निनुनासिक केवल मुख से उच्चारण, अनुस्वार या नासिक के केवल नाक से उच्चारण, और अनुनासिक या सानुनासिक मुख और नाक दोनों से। यानी कि फर्स्ट में सिर्फ मुख से हो रहा है, इसमें नाक से हो रहा है, थर्ड में सानुनासिक में दोनों से हो रहा है, मुख और नाक दोनों से। ये आपको याद रखना है। आपको एग्जाम्पल देके पूछ सकता है कि आँख जो शब्द हैं इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, निनुनासिक है, अनुस्वार है या अनुनासिक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों नासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो कि 3 भागों में है। नेक्स्ट है हमारा मुख विवर खुलने के आधार पर। मुख विवर खुलने के आधार पर ये क्या भला है, इसको भी हम जानेंगे। तो जो हमारा मुख का भाग है, जो हमारा मुख का भाग है, इसके आधार पर हम 4 भागों में स्वरों को बांटते हैं कि मुख हमारा कैसे खुलता है, और जब खुलता है तो हम किन किन स्वरों का उच्चारण कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहला आता है हमारा विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। यानी कि हम ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हम पूरा मुख खोलकर फिर हम उसका उच्चारण करते हैं। मुख कैसे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर खुलेगा। ये अपना मुख है तो ये ऐसे खुलेगा, आ। आप ये इसमें कौन सा स्वर है? आ। आप खोल के आप एक बार पूरा उच्चारण करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, कौन सा है? विवृत स्वर, आ। ठीक है। नेक्स्ट है अर्ध, ईषत या विवृत स्वर। अर्ध, ईषत, विवृत स्वर, ये आपको याद रखना है। विवृत और अर्ध विवृत, अर्ध को ही हम ईषत कहते हैं, ये दोनों एक ही नाम है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है। इसमें पूरा मुख खुल रहा है विवृत में, अर्ध विवृत में मुख आधा खुल रहा है। तो हम देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुख आधा ही खुलता है और उनका हम उच्चारण करते हैं। तो अ, ऐ और औ। कौन कौन से हैं? अ, ऐ और औ। आप उच्चारण करके देखिए, अ, ऐ, औ। आपको पूरा मुख खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको आधा मुख खोलकर ही उसका उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर में क्या होता है कि मुख का लगभग भाग बंद होता है। यानी कि लगभग हम ऊपर से बंद होगा ये, ठीक है ना। ये कैसे होगा? ऊपर से बंद होगा। ये हमारा मुंह है और यहाँ से ये ऐसे बंद होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी कि ऊपर से बंद होगा, मुख का लगभग भाग पूरा बंद होगा और फिर हम इसका उच्चारण करते हैं। आप उच्चारण करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ई, बड़ी ई, ऊ, ऊ, री। क्या इसमें आपको पूरा मुख खोलने की ज़रूरत है? नहीं है। आप लगभग भाग बंद होगा मुख का, फिर भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो ये कौन से स्वर कहलाते हैं? संवृत स्वर कहलाते हैं। आपको अच्छे से याद रखना है। इस टेबल से ये जो मुख विवर खुलने के आधार पर जो वर्गीकरण है स्वरों का, यहाँ से ये मैं आपको मोस्ट लगा देती हूँ। आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, तो आपको यहाँ से याद रखना है और इस टेबल को अच्छे से रट लेना है आपको। तो संवृत स्वर कौन कौन से हैं जिसमें पूरा लगभग भाग बंद हो मुख का? तो ई, ऊ और री, ठीक है। अर्ध या ईषत संवृत स्वर, ये किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में मुख का आधा भाग बंद होता है। संवृत में लगभग भाग बंद होता है, अर्ध या ईषत में आधा बंद होता है, पूरा बंद ना होके आधा बंद होता है। कौन कौन से स्वर हैं? ए और ओ। आप उच्चारण करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सिंपल आपको याद रखना है। विवृत में मुख पूरा खुल रहा है, अर्ध या ईषत विवृत में आधा खुल रहा है, संवृत में लगभग भाग बंद है और अर्ध या ईषत स्वर में मुख आधा बंद है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। इस टेबल को 1-2 आप 4-5 बार एक बार इसको लिख लेंगे अच्छे से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्वरों का वर्गीकरण जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार पर कैसे आता है कि भाई जीवा की स्थिति भी होती है, हम जीवा के से हम कौन कौन से स्वरों का उच्चारण करते हैं और उसकी स्थिति उस समय क्या रहती है। तो स्वरों के उच्चारण के समय जीवा का अग्र, मध्य, पश्च भाग ऊपर उठे या नीचे गिरे, इस स्थिति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। अग्र यानी आगे का भाग, मध्य आपको पता है, और पश्च यानी पीछे का भाग जीवा का ना।
इसका जीवा का। यानी कि हम कौन कौन से स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग यूज़ करते हैं, कौन से स्वरों के उच्चारण में मध्य जीवा का यूज़ करते हैं और किन स्वरों के उच्चारण में हम पश्च जीवा के भाग का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये जीवा का भाग है। अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र स्वर कौन कौन से होंगे? ई, ए, ऐ, री। मध्य स्वर अ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। ठीक है, ये हमारे स्वरों के जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अग्र, मध्य और पश्च 3 भागों के आधार पर हुआ। हम जीवा का अग्र भाग यूज़ करेंगे तब कौन कौन से स्वरों का उच्चारण होगा वहाँ से? ई, आप बोल के देखिए साथ साथ में। ई, ए, ऐ, री। इसमें सिर्फ जीवा के अग्रभाग, जो हमारा आगे का भाग है, जो हमारे आगे के दांतों से टच होता है, ये भाग यूज़ होता है इसमें। और मध्य स्वर में अ उच्चारण करके देखिए आप 2-3 बार, आपको समझ में आएगा। ना तो इसमें हम आगे का यूज़ कर रहे हैं जीवा का भाग और ना ही हम पीछे का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ मध्य में से आवाज़ आ रही है जीवा के ऐसे। आप उच्चारण करके देखेंगे, पढ़ते जाएंगे, आप उच्चारण करके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर आप उच्चारण करके देखें, आ, उ, ओ, औ। तो इसमें कौन सा भाग यूज़ हो रहा है? जीवा का पश्च भाग यूज़ हो रहा है। तो ये आपको टेबल याद रख लेनी, इसको सिंपल है याद रखने का। यहाँ से भी ये मैं आपके मोस्ट लगा रही हूँ, यहाँ पे भी लगभग आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको याद कैसे रखना है? मध्य में आपको अ लिख देना है सबसे पहले, ठीक है। फिर पश्च में जितने भी इस आकृति से जो स्वर बन रहे हैं आ, उ, ओ, ये पश्च में आपको लिख देने हैं और बचे हुए आपको अग्र में लिख देने हैं, ई, ए, ऐ, री। तो ये आपको इन शॉर्ट में आपको अच्छे से याद रह जाएगा। ये टेबल आपको 4 से 5 बार बनानी है और जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, उस टेबल पर आपको इसको चिपका देना है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है स्वरों का वर्गीकरण में ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर कैसे हम उच्चारण करते हैं स्वरों का? तो पहला आता है सामान्य स्वर, फिर आता है वृत्ताकार या गोलाकार स्वर, फिर आता है अवृत्ताकार स्वर। तो ये सामान्य स्वर कौन कौन से हैं, ये क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। सामान्य स्वर किसे कहते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण के समय ओष्ठ सामान्य स्थिति में रहे, यानी कि हम उच्चारण कर रहे हैं, इसमें ओष्ठ की आकृति बिगड़ती नहीं है या फिर चेंज नहीं होती है, वो सामान्य स्थिति में रहते हैं। तो वो कौन कौन से स्वर है? अ, आ। आप उच्चारण करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अ और आ आप उच्चारण करेंगे, इसमें होठ की सामान्य स्थिति अपने रहती है, इसमें उच्चारण स्थान जो है आपका सामान्य रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा वृत्ताकार या गोलाकार स्वर। ये कौन कौन से होते हैं और इसे क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। उच्चारण के समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, यानी कि इसके उच्चारण के समय हमारा ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है। कौन कौन से स्वर हैं? उ, ओ और औ। 4 ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण के समय हमारी ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, ये आपको उच्चारण करके देखना है। फिर आता है अवृत्ताकार स्वर, यानी कि ओष्ठ गोल न होकर हल्के से फैल जाते हैं। क्या होता है? ओष्ठ गोल न होकर हल्के से फैल जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। ई, ए, ऐ और री। 5 स्वर हैं जो हल्के से होठ इसमें इनके उच्चारण में फैल जाते हैं, ये अवृत्ताकार स्वर में आते हैं। तो ये तो देख लीजिए सिंपल है, इसमें आपके लिए कन्फ्यूज़न होने का कोई भी ऐसा नहीं है कि इसमें आप कन्फ्यूज़ होंगे। सामान्य स्वर कौन कौन से हैं देख लीजिए एक बार वापस। उच्चारण के समय ओष्ठ की आकृति सामान्य रहें, किस में रहती है? वो आ में रहती है। आप इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ईजी हो जाएगी ये चीज़। फिर आता है वृत्ताकार या गोलाकार स्वर, इसमें यानी कि होठ का आकार गोल हो जाता है। अवृत्ताकार में यानी कि ओष्ठ गोल न होकर सामान्य हल्के से फैल जाते हैं इनके उच्चारण में, ठीक है। फिर हमारे ये तो हो गए हमारे स्वरों का वर्गीकरण, जो हमने दोस्तों देखा था 4 आधार पर देखा था। नासिकता के आधार पर देखा हमने, 3 भाग थे हमारे, निनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक या सानुनासिक। फिर था हमारा मुख विवर खुलने के आधार पर। तो मुख विवर खुलने के आधार पर कितने प्रकार थे? 4 प्रकार थे, विवृत, अर्धविवृत और संवृत और अर्धसंवृत। अर्ध को ईषद भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है आपको।
आपको अर्ध विवृत ना दे करके ईशत विवृत दे देगा। आप सोचते रह जाओगे कि ये ईशत क्या होता है, हमने तो अर्ध पढ़ा था। तो आपको ये दोनों नाम भी आपको अर्ध ही ईशत होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, फिर हमने पढ़ा जीवा की स्थिति के आधार पर, तो इसको 3 भागों में बांटा, अग्र मध्य और पश्च 3 भागों में बांटा है इसको। फिर आता है ओष्ठ की आकृति के आधार पर, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है, सामान्य, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। फिर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे, जहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम देखेंगे यार। सजातीय या समान स्वर, ये कौन कौन से हैं। अ, आ, ई, उ और उ, ये सजातीय या समान स्वरों में आते हैं। ठीक है। फिर आता है आगत स्वर या ग्रहित स्वर, यानी कि इनको हमने कहीं और से अपनाया है। तो कौन कौन सा है आगत स्वर। री और ओ, ये जो हम बोलते हैं, जैसे कि हम कॉलेज, नॉलेज, इनके ऊपर जो हम लगाते हैं, इनको हम आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। फिर आता है वर्ड्स या, इसका अर्थ होता है मसूड़ा। यहाँ से हम इसको हम क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं। वो ध्वनि जिसके उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग, यानी कि जीवा के आगे का भाग, ठीक है, ऊपरी दांतों और मसूड़ों के मध्य भाग पर स्पर्श करता है। यानी कि वर्ड्स मसूड़ा, इसका अर्थ ये होता है कि हमको मसूड़ा ना दे करके वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको वर्ड्स स्वर दिए जाएंगे कि वर्ड्स क्या होता है ये, और ये वर्ण कौन कौन से हैं, आपको ऐसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और हमेशा यहाँ ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अभी एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है, रीट का एग्ज़ाम आ रहा है आपके, तो इन एग्ज़ाम में आपके ग्रामर का पूरा दिया हुआ है आपके। तो ग्रामर में यहाँ से आपको वर्ण विचार से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको। वह ध्वनि जिसके उच्चारण के समय जीवा का अग्रभाग ऊपरी दांतों और मसूड़ों के मध्य भाग पर स्पर्श करता है, यानी कि दांतों और मसूड़ों के मध्य भाग में, बीच में स्पर्श करता है। तो कौन कौन से वर्ण हैं। नह, मह, लह, ल, स, ज, ये है आपके वर्ड से वर्ण। तो ये दोस्तों थी हमारी आज की क्लास। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी, आई होप, आशा करती हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें अच्छी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर भी अगर आप अपनी क्लास चाहते हैं कि हाँ हम इस टॉपिक पर मैम क्लास चाहते हैं, तो आप बताएं, आप जिस टॉपिक पर चाहेंगे उस पर हम क्लास लेकर आएंगे। और देखिए हमारा चैनल जो है अभी नया है, ग्रो कर रहा है। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि यार सब्सक्राइबर कम है या फिर हम क्लासें नहीं देखते, नहीं, आपको कंटेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है। आपको क्लासें रेगुलरली आपको देखनी है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप क्लासों से जुड़े रहेंगे निरंतर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी नई और अपडेट से आप इस चैनल पर रूबरू होते रहें। तो अगेन वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।